सर ये कट्टे हैं, काले काले कट्टे हैं कोयला जैसा, आप में हाथ में लेके बताइए सर एक बार। आप तो करामाती मनुष्य हो, किसानों के लिए एक भगवान के रूप में हो। क्या है सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश कीजिए। ये चारकोल है। चारकोल है ये धान का भूसे का चारकोल है। ये कैसे बनाते हो सर? इसके सर वही है, सिंपल तरीका है। जैसे हम लोग खेत में जो कचरा होता है और जलाते हैं, हाँ उसमें से कार्बन बनता है, तो उसी जगह पे खेती अलग होती है। हाँ वैसे ही ये हवा के संपर्क के बिना चारकोल बनाना पड़ता है। हाँ जैसे हम लोग कॉल बनाते हैं ना, हाँ वही प्रक्रिया है इसमें। बिल्कुल, ये तो काला है सर। काला है, कॉल ही है। कोल है ये। उसमें लेकिन कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ती है, मॉइस्चर मैनेजमेंट बढ़ता है। खेत में डालने से जमीन ठंडी रहती है, और ज्यादा ठंडी रहती है तो बैक्टीरियल लोड बढ़ता है, और बैक्टीरिया की आमदनी बढ़ती है, तो अपने आप अपनी बढ़ जाती है। थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से भूसे का आपने, ये भूसा है सर? उसका भी बनता है। ये भूसा है, इसका आप कैसे बनाओगे? सर इसको आग लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोग एक बाउल बनाएंगे, नीचे आग लगा दो, फिर उसमें भूसा डाल दो, फिर जलेगा, फिर ऊपर से और भूसा डालो, जलेगा, फिर डालो, जलेगा, फिर डालो, जलेगा। हमारा जो बाउल है टॉप अप पे आ जाता है जलता जलता। फिर उसमें आप पानी भर दो, वो कॉल बन जाएगा। कितना टाइम लगता है इसको पूरा बनने में? सर वो तो बाउल के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा, जैसे हम आग लगाएंगे तो बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। हम छोटा बनाएंगे तो छोटा बनेगा, जल्दी बनेगा। तो आपका कहने का मतलब, मैं थोड़ा सा और, सर ने जो बताया कि ये भूसा है, सपोज कीजिए बाउल के अंदर लिया, इसके बाउल के अंदर डाला, फिर आग लगाया। आग लगाओगे तो वो क्या जलेगा? जलेगा तो नीचे होगा, उसके बाद जगह खाली होगी, उसमें और बाउल डाल और ये भूसा डाल दीजिए, बिल्कुल, फिर जला दीजिए, फिर और जब तक वो टॉप लेयर तक नहीं आएगा तब तक उसमें भूसा डालते जाओ, जलाते जाओ, डालते जाओ, जलाते जाओ। हवा नहीं लगेगी तो राख नहीं बनेगी। समझ गया। हवा लगने से पहले हम पानी मार देते हैं तो चारकोल बनेगा। तो हवा नहीं लगनी चाहिए, और उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद सर ने जैसे बताया कट्टों के अंदर ये बन जाएगा जमीन के लिए रामबाण है सर, चारकोल। चारकोल चारकोल से एक तो जमीन में और भी कुछ आयुर्वेदिक चीजें बन सकती है क्या सर? आपको क्या लगता है इसमें सर? सर जमीन में ये कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, एयर सर्कुलेशन बढ़ाएगा, कार्बन क्रेडिट बढ़ेगा, और सबसे अच्छी चीज है मॉइस्चर मैनेजमेंट बढ़ेगा। तो इसको जमीन के अंदर देना कैसे? किससे? अपन ट्रैक्टर के साथ जैसे अपन? नहीं, ऐसे ही फ्री फ्लो डाल देना है जमीन में। ऐसे ही आप हाथ के से? आप समझ लो 1 एकड़ में 2 टन माल डाल दोगे, एक बार डाल दोगे तो 100 साल तक ये चलता ही रहेगा। सर ऊपर ऊपर डालना है या वो कहीं भी डालो ना, वो तो जमीन में अपने आप जगह बन जाएगी। वो अच्छा, अपने आप चल जाएगी, जगह बन जाएगी। बारिश आए चाहे सर्दी आए, कुछ वो ऑटोमेटिक जमीन। बिल्कुल। और हम लोग ये जलाते हैं और बुझाने में दिक्कत आ गई तो राख बन जाएगी। राख बनेगी तो बर्तन साफ करने का पाउडर बनेगा, साबुन बनेगा। दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत रास्ता चेंज करना है बस आपको अपना दिमाग चेंज करना है और सारी चीजें हो जाएगी। थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत आएगा। सर कुछ आप ट्रेनिंग व्रेनिंग भी देते हैं क्या? कोई आपसे, आप बेचते नहीं हो, आपको पैसा नहीं कमाना, आपको तो बस अपने रिसर्च के लिए आप ये काम कर रहे हो। कोई नीडी किसान होगा सर, उसको चाहिए होगा, तो आप कैसे इसको अवेलेबल करवा सकते हैं? करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। अवेलेबल करवा दोगे, ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। बट वो है कि ज्यादातर कोई परेशान ना करे, कोई नीडी हो जिसके पास रिसोर्सेज की कमी हो, सर वो 100% उसको सपोर्ट करेंगे, उसको गाइडेंस करेंगे। सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए। 98256074। अरे गलत नंबर बोल दिया मैंने, दोबारा बताइए सर। 9429034710। ठीक है सर, एक बार गुजराती में और बता दीजिए, जो गुजरात के लोकल। 9492 34 सर इसके साथ आप कभी भी संपर्क कीजिए। सर काफी बिजी रहते हैं, मैंने पहले भी बताया। इनका इंस्टीट्यूट के अंदर अटैचमेंट रहता है, ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनमें इनको एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो काफी नॉलेज है, और ये कट्टों के अंदर भर रखा है। जमीन ने तो अपनी खेती में कर रखा है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको 100 में से 5-10 आदमी को अवेलेबल होगा, इतना क्वांटिटी है नहीं सर के पास। और गाइडेंस लेनी हो तो सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में सर इस पे थोड़ा सा और लंबा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, और सर से बोल भी रहा था कि सर इस पे थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए और थोड़ा इंस्टीट्यूट टाइप के कीजिए, जिससे कि किसानों को एक नई चीज है जो सीखने को मिल सकती है, और आने वाले टाइम में वो इसका लाभ उठा सके। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।